अब एग्जिस्टेंशलिज्म की एजुकेशनल वैल्यू क्या है? There, education and existentialism, according to existentialist, education is a pursuit of self-actualization and personal fulfillment. And consequently, the choice of subject matter is a personal one for the student. अब यहाँ देखिए कि एग्जिस्टेंशलिस्ट जो हैं वो तालीम के बारे में ये कहते हैं कि तालीम की मंजिल जो है वो ये है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अपनी ज़ात से आगही, अपनी ज़ात को पा जाना, यानी खुद ही को समझ लेना, एंड पर्सनल फुलफिलमेंट, और अपनी ज़ात की तकमील है। और फिर कॉन्सिक्वेंटली और इसके रिजल्ट में द चॉइस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, यानी जो सब्जेक्ट मैटर जो आप पढ़ते हैं, जो डायरेक्शन आप सेट करते हैं, वो बिल्कुल पर्सनल है हर स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ इनफरादियत की बात हो रही है, ज़ात की तकमील की बात हो रही है, और एक शख्स की अपनी रियलाइजेशन की बात हो रही है, खुद ही की बात करते हैं। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, यानी सीखने वाले के ऊपर सेंटर करती है इनकी जो अप्रोच है, और वो ये कहती है कि लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होनी चाहिए एजुकेशन की, एंड इट टेक्स इनटू एन अकाउंट द कंटिन्यूसली चेंजिंग नेचर ऑफ द लर्नर। अब जब लर्नर सेंटर्ड है तो फिर हमें ये बात तो समझनी पड़ेगी कि लर्नर्स तो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं, ह्यूमन बींग्स डेवलप कर रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं, और वक्त के साथ साथ उनमें चेंजेस आ रहे हैं। तो फिर लर्नर सेंटर्ड अप्रोचेस होनी चाहिए जो कि उसको ऊपर बेस करें जो तब्दील हो रहा है, जो तगय्युर व तबद्दुल का शिकार है। एजुकेशनल प्रोपोजिशंस क्या हैं, यानी वो क्या प्रपोज करता है एग्जिस्टेंशलिज्म? वो ये है कि एग्जिस्टेंशलिज्म फोकसेस ऑन हेल्पिंग द चाइल्ड इनटू अ फुलर रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ बेस्ड ऑन सर्टेन सजेशंस फॉर द एग्जिस्टेंशलिस्ट स्टूडेंट्स दैट आर सब्सिक्वेंटली डिस्कस्ड। अभी जो हम बातें डिस्कस करेंगे वो ये हैं कि आपने एक बच्चे को हेल्प करना है एक फुलर रियलाइजेशन की तरफ, उन एजम्पशंस की जो एग्जिस्टेंशलिज्म की हैं, और वो सजेशंस जो एग्जिस्टेंशलिस्ट देते हैं वो क्या हैं? नंबर एक, चॉइस। आई एम अ चूजिंग एजेंट अनएबल टू अवॉइड चूजिंग माई वे थ्रू लाइफ। अब यहाँ वो ये बताते हैं कि आप रियलाइज करवाते हैं एक बच्चे या एक इंस्टीट्यूशन, एक यूथ को और एक बच्चे को, वो ये बताते हैं कि आप एक चूजिंग एजेंट हैं जो कि अवॉइड नहीं कर सकते किसी भी तरह लाइफ में अपने रास्ते चूज करने पे। सो यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर देयर एज एन इम्पॉर्टेंट व्हीकल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर ओन सेल्फ। And then freedom. Number two is, I am a free agent, free to set my goals of my own life. और आप एक आज़ाद हैं, एक आज़ाद एजेंट हैं, और आपको मुकम्मल इख्तियार और आज़ादी हासिल है अपनी लाइफ के गोल्स को सेट करने में। ये दूसरा फ़लसफ़ा है जिसको वो बयान करते हैं, और ये कहते हैं कि एक अजम्पशन है, एक सजेशन है जो कि लर्निंग में, लर्नर सेंटर्ड अप्रोचेस में हम बच्चों को देते हैं। एंड देन रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई एम अ रिस्पॉन्सिबल एजेंट, मैं एक रिस्पॉन्सिबल एजेंट हूँ, personally accountable for my free choices as they are revealed in how I live my life। और फिर जब आपकी वो पर्सनल चॉइसेस रिवील होती हैं ज़िंदगी में, तो फिर आप अकाउंटेबल हैं उसके लिए, जब वो सामने आती हैं, क्योंकि आप एक रिस्पॉन्सिबल शख्स हैं तो आप ही अकाउंटेबल हैं, आपका ही एहतसाब होगा अगर आप कुछ ठीक या गलत करते हैं। कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है आपकी कोताहियों के लिए या आपकी अचीवमेंट्स के लिए।